क्या आपको पोस्ट लिखने में दिक्कत आ रही है? या फिर आप जो है एलिमेंटर का यूज़ कर रहे हो बट एलिमेंटर से आपकी पेज की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जा रही है? क्योंकि इसके बैकएंड में बहुत सारे सीएसएस और एचटीएमएल कोड भी स्टोर हो जाते हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हो कि ऐसी कौन-सी जो एडिटर है जिससे हम लोग ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को यूज़ कर सकें? चाहे वो एलिमेंटर में मौजूद जो कॉलम होता है उसे हम ईज़िली यूज़ कर सकें, टेक्स्ट लिखना हो, कॉलम्स बनाने हो, टेबल्स बनाने हो, वो भी बहुत आसानी से बना सकें। और ऑलमोस्ट जैसे कि लिंक्स वगैरह ऐड करना हो, एम्बेडिंग करना हो, वीडियोज़ और फिर इमेजेस बहुत ईज़िली लगा सकें। गाइज़ इसका सॉल्यूशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ गुटेनबर्ग। अगर आपको गुटेनबर्ग बहुत ही कंप्लीटली अच्छे से आता है, उसकी इन डेप्थ बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो आपको पोस्ट लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने पोस्ट को बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हो और डिज़ाइन भी कर सकते हो, ब्यूटीफुल कर सकते हो। बशर्ते कि आपको गुटेनबर्ग आना चाहिए। गाइज़ ये वीडियो कंप्लीटली गुटेनबर्ग के ऊपर होने वाली है। अगर आप गुटेनबर्ग को सीखना चाहते हो पोस्ट के लिए, आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट लिखते हो, वो भी अलग अलग डिज़ाइन के साथ, अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाती जो आप चाहते हो। क्लासिक एडिटर से तो ऐसे भी नहीं होती, जो फीचर हमें गुटेनबर्ग में मिलती है वो क्लासिक एडिटर में नहीं मिल पाती। और उसके लिए आप एलिमेंटर यूज़ करते हो, और एलिमेंटर का जो है कॉन्स ये है कि उसमें सीएसएस और एचटीएमएल का कोड का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, जो हमें नहीं चाहिए, है ना? तो चलिए उसका सॉल्यूशन एक ही है, गुटेनबर्ग अच्छे से सीखना, गुटेनबर्ग की इन डेप्थ नॉलेज लेना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पोस्ट पे आ जाते हैं, और पोस्ट गुटेनबर्ग जो है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है। अब ये गुटेनबर्ग है क्या? गुटेनबर्ग एक एडिटर है राइट करने के लिए, आपके पोस्ट पे जो भी कंटेंट है वो राइट करने के लिए है, ठीक है? अपने राइटिंग जो चीज़ें हैं उसमें उसको एनहांस करने के लिए है, जो इनबिल्ट आता है जिसको हम ब्लॉक एडिटर भी बोलते हैं, और इसे गुटेनबर्ग भी बोलते हैं, ठीक है? तो ब्लॉक एडिटर को हम बहुत कंप्लीटली सीखने वाले हैं। अब ऐड पोस्ट पे करना क्लिक, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, जो आप बनाना चाहते हो, सब यहाँ मौजूद है। अभी गुटेनबर्ग जो है ब्लॉक एडिटर जो है वो आता है आपके पेज पे भी और पोस्ट पे भी, ठीक है? जहाँ पे आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऑलमोस्ट इसमें एलिमेंटर के 40 टू 50% फ़ीचर्स यहाँ अवेलेबल है, ठीक है? और जानते ही हो पोस्ट में इतना ज़्यादा हाई कन्वर्जेंशियल जो है एडिटिंग नहीं होती है, या फिर उतनी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होती है, बेसिक होती है। डिज़ाइन होता है कोई-कोई पार्ट में, जहाँ आप कॉलम वगैरह डिज़ाइन करके शोकेस करना चाहते हो, अट्रैक्टिव बैनर बनाना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ अवेलेबल है, आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ हम टाइटल देते हैं ब्लॉक एडिटर। हम ब्लॉक एडिटर सीखने जा रहे हैं। ब्लॉक एडिटर हो गया, और यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं जो आते ही हैं नॉर्मली, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, इमेज, गैलरी, कोटेशन, ठीक है? कोट कोट लिखने के लिए ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो ब्लॉक एडिटर आपको देता है, और ये सारी यूज़फुल हैं, सारी यूज़फुल विज़िट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले विज़िट लेते हैं पैराग्राफ का, जहाँ हम पैराग्राफ लिखेंगे लाइक यूज़िंग वी आर यूज़िंग ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक एडिटर। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे चाहिए हेडिंग, तो हेडिंग में आप ब्लॉक लिख दो, ठीक है? फिर लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट यहाँ पे आप बनाओगे। इनबिल्ट फीचर है ये वर्डप्रेस का, इनबिल्ट वर्डप्रेस फीचर, ठीक है? और क्या लिख सकते हो आप? डिफ़ॉल्ट एडिटर, ठीक है? बेस्ट एडिटर फॉर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, ठीक है? ये जो है ना, हम जो यूज़ कर रहे हैं बहुत ही आसान है, लगभग सभी यूज़ कर पाते हैं आसानी से, ठीक है? और हम ये करते हैं वर्डप्रेस बेस्ट एडिटर एवर टू राइट स्मूथ पोस्ट आर्टिकल्स, ठीक है? ये कुछ लिखा हमने। अब इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग है जो आप कर सकते हो। मैं इसको अभी क्लोज़ करती हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ानी है, या फिर इसके अंदर पता है एआई भी आ चुका है। और ये एलिमेंटर का आई थिंक, एलिमेंटर का तो हमें नहीं चाहिए ना। तो जैसे क्लिक करोगे ऑप्शंस आते हैं, क्या आता है?
पैराग्राफ का एक आइकॉन है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो इस पैराग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट में, कोट में, बटन में, कोड में, कॉलन में, डिटेल्स में। और ये फीचर आपके ना ही एलिमेंटर में है और ना ही क्लासिक एडिटर में है, जो यहाँ पे है। ऐसा होता है कि हमने लिखना था वहाँ पे पैराग्राफ और हम लोगों ने लिख दिया हेडिंग, होता है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, उस हेडिंग को पैराग्राफ में बदल सकते हैं। और लिखना था हेडिंग, लिख दिया पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को हेडिंग बदल देंगे। बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसा भी हम कर लेते हैं। प्रैक्टिकल देख लो, देखो हेडिंग बदल गया ना, इसे आपको करना है पैरा में, देखो पैराग्राफ में बदल गया। तो है ना बहुत अमेजिंग फीचर। उसके बाद ये लिस्ट है, तो लिस्ट में भी आप कुछ लिंक लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कुछ लिंक लगा सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली पेज का भी आप लिंक लगा सकते हो। यहाँ पे पेज का नाम सर्च करोगे, पेज की लिंक यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह देना है, तो यहाँ पे आप आओगे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पैडिंग पे क्लिक करना और ये जो है आप पैडिंग दे सकते हो, लाइक चारों तरफ जो पैडिंग चाहिए। फिर बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस वगैरह भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लाइन हेड पे क्लिक करेंगे तो लाइन हेड आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग फीचर मुझे लगते हैं इसके, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे और भी आप चीज़ें देखो, एक्सप्लोर करो। कोड वगैरह अगर आपको पेस्ट करनी है, कुछ कोड वगैरह, तो कोड के लिए आपको यहाँ पर, जैसे कि मुझे HTML कोड आता है थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ आपके लिए। तो ये कोड है HTML का, ठीक है, टैग होता है, ये HTML का टैग होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे और भी आता है, स्टाइल वगैरह भी आता है, हेडर भी आता है और टाइटल सेक्शन आता है, बहुत कुछ आता है। थोड़े बहुत मुझे याद है, थोड़े बहुत नहीं याद है। तो जो भी आपको जो कोडिंग वोडिंग करनी है, यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह कोड करना है, सब ये कोडिंग वाले विजिट पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी चेंज दिखता है आपको, देखो, ठीक है, कोड जैसा ही दिखेगा वो। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि देखते हैं और क्या, इस प्लस आइकन में क्लिक करो तो डिटेल्स भी देख सकते हो। तो डिटेल्स पर क्लिक करो, डिटेल्स क्या करता है, आपको एक यहाँ पर लाइक सपोज करो, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये एक तरह से मैं बोलूँ FAQ का काम आता है। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका पूरा जो डिटेल्स है ये इसके अंदर रहेगा। वर्डप्रेस इज़ अ CMS प्लेटफॉर्म विच मेक्स blog writing easier with its इनबिल्ट फीचर, ठीक है। कुछ ऐसा हम कर दिया हमने। और ये जैसे आप क्लिक करोगे ये क्लोज हो जाएगा, क्लिक करोगे पढ़ोगे इसको, फिर क्लोज करोगे, इस तरह से ये काम करता है। बहुत ही अमेजिंग है ये टूल। और उसके बाद जो है कोटेशन अगर लिखना है तो कोटेशन के लिए आप कोटेशन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ गेटिंग हाई, गेटिंग बिग ड्रीम इन रियलिटी, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिख दिया कोटेशन। और ये कोटेशन जो है इसका कोटेशन ये ना, यस, आप प्लेन भी कर सकते हो उसको और ये डिफ़ॉल्ट है, चलिए कोई नहीं। उसके बाद आते हैं परफॉर्म्ड है। यहाँ पे आप जो है फ्रेज़ वगैरह लिखना होता है या फिर पोएम वगैरह लिखना होता है, तो ये काम आता है। और पॉलीकॉट, ये पॉलीकॉट थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज देता है। अगर मुझे वही कोटेशन यहाँ लिखना तो बहुत अच्छे से लिखूँगी मैं, जैसे कि एवरी लाइफ, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, एवरी लाइफ नीड्स अ कमेंटेड गाइड टू सेव अ प्रॉस्पेरिटी, जैसे मेरा नाम अपना लिख दिया मैंने। तो कुछ इस तरह से ये जो पूरी अच्छे से ये कोटेशन ही लग रही है ना। तो इसको थोड़ा सा आप कोटेशन में डाल दो, ठीक है। ये किसका स्पेस भी आता है। फिर नीचे क्लिक करना तो उसका टेबल बनाना होगा। तो टेबल में आप कितना रो चाहते हो, कितना कॉलम चाहते हो, वो आप सब यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम और 5 रो दिया। सपोज करो इसमें हमें लिखना है नेम,
यहाँ पे लिखना है चैनल स्टार्टेड अर्निंग ऑक्यूपेशन, ठीक है, या निश, ऐसा कुछ हम कुछ चैनल के बारे में बता रहे हैं तो वो हो जाएगा। सारा टेबल बना लोगे। इस टेबल को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ से, इस टाइप में इसे डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट में ये है और बहुत सारे कलर्स वगैरह यहाँ मिलेंगे आपको। साइज़ बढ़ानी है, बड़ी करनी है इसको। ये अभी क्या है, एस एम एल एक्सेल में है। आप इसको नंबर दे सकते हो, ऐसे नंबर में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नंबरिंग वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और इस थ्री डॉट पे क्लिक करो तो और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। लाइन हाइट मिलेगा, लाइन स्पेसिंग मिलेगा। ये सब कुछ ऑन कर देना आप। ये सब ऑफ रहता है, आप सब कुछ ऑन करके इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ड्स मिलता है। वर्ड्स वही मैंने बताया, पोएम वगैरह लिखना है तो पोएम जैसे कि बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है, ऐसा कुछ जो भी है लिख दोगे। उसके बाद जो है हम क्लासिक लेते हैं। तो क्लासिक एडिटर अगर आपको जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो हैं क्लासिक एडिटर का प्लगइन नहीं यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, गुटेनबर्ग को यूज़ करते हैं, बस क्लासिक एडिटर में सारे टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है, पहले से ही अगले पिछले 10 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो उनको बहुत ईजी हो जाता है। फिर एमएस वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है तो ऑलमोस्ट उसी का पूरा यहाँ पर इंटरफेस मिलता है, इसलिए इसको मैनेज करना सीख गए हैं वो। तो वो पूरा एकदम यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाता है पूरा। आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह पैराग्राफ वगैरह सब कुछ वैसे ही लिख करके जैसे सेव करोगे सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ ब्लॉक एडिटर लिखती हूँ, अब इसे मुझे हेडिंग करना है तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली कर नहीं सकती क्लिक करके, तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ लिखूँगी, वी आर यूजिंग ब्लॉक एडिटर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। फिर हमने एक इमेज लगाया। अगर इमेज लगाना है तो यहाँ पे हमें ऐड मीडिया पे क्लिक करना पड़ेगा और कोई एक इमेज लेनी पड़ेगी, इंसर्ट द पोस्ट, और ये आ गया। सेव करोगे देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले होने लगेगा। कुछ इस तरह से आप क्लासिक यूज़ करते हो। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे ब्लॉक एडिटर यूज़ कर रहे हो, इमेज चाहिए तो इमेज पे क्लिक कर दोगे डायरेक्टली। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे और इमेज जो आपको लगानी है वो इमेज आप लगा सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको गैलरी मिलता है, गैलरी बनाना है तो मीडिया लाइब्रेरी पे आओगे और अपने मन पसंदीदा जो इमेजेस हैं, कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो मुझे नहीं चाहिए, इमेज थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये ले लेते हैं। ये चलो 4 हमारे पास इमेजेस हैं जिससे हम गैलरी बना लेंगे। ये आपकी गैलरी बन गई। देखो गैलरी बहुत ऑप्टिमाइज्ड में बनती है, एक पूरा अलाइनमेंट के साथ, ठीक है। और देखो कभी भी पोस्ट लिखना हर एक इमेज के साथ ऑल टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का आता है, ऑल टेक्स्ट ये देना बहुत ज़रूरी है, दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई ऑडियो यहाँ पे ऐड करना है तो ऑडियो का ऑप्शन आता है। आपको बैनर बनाना है तो बैनर के लिए आपको कवर पर क्लिक करना है। ऑडियो वाला बता देती हूँ। ऑडियो पे क्लिक करोगे और जो है इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, आप चाहो स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई आता है ना, स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई का कोई म्यूज़िक है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। वैसे तो ये लॉगिन ही करने के लिए कहेगा, मुझे पता है, ऐसे तो हम चला नहीं सकते इसको। जो भी ऐसे ये म्यूजिक लगानी है, इस म्यूजिक पर हम लोग जा सकते हैं, शेयर, कॉपी द सॉन्ग लिंक, ठीक है। ये आप इंसर्ट द फ्रॉम द लिंक पर क्लिक करना और यहाँ पे डाल देना। होप आ जाएगी देखो। इस तरह से आप जो है ऑडियो को इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी यहाँ पे सॉन्ग, ऑडियो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और ये मैं कवर का बता रही थी तो कवर को मैं यहाँ पर इसको ऐसे डाउन पे भी कर सकते हो, डाउन आ जाएगा। और इसके लिए हमें एक इमेज चाहिए होगा तो मीडिया लाइब्रेरी आप इमेज के साथ भी जा सकते हो और एक बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। मैं इमेज के साथ जाऊँगी, लोड मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इमेज लेंगे, ये वाली सेलेक्ट पे क्लिक करते ही ये इमेज आ जाएगी। और यहाँ पे आप जो चाहो वो विजिट यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि बेस्ट एडिटर ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, कर दिया। और उसके बाद आप टेक्स्ट लिख लोगे, यस वी आर यूजिंग ब्लॉक एडिटर वेरी डीपली, इसके सारे हम फंडामेंटल को सीख रहे हैं, ठीक है। और इसको सेंटर करना है, आप इस अलाइनमेंट पे क्लिक करना, सेंटर कर देना। अगर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देना। साइज़ को बड़ी करनी है तो यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करना और इसको बड़ा कर देना। जितना बड़ा चाहिए उतना आप कर सकते हो, ठीक है, हो गया। अब बटन चाहिए, क्लिक करना इंटर
और ये प्लस आइकन पे क्लिक करना और यहाँ बटन सर्च करना। ये आ गया बटन। बटन में लिख देना लर्न मोर, लर्न मोर। इसका बैकग्राउंड चेंज करना, पहले तो अलाइनमेंट चेंज करना है। अलाइनमेंट में यहाँ पर जिस जगह आइटम लेफ्ट है आप इसको सेंटर कर लो और यहाँ पे स्टाइल पे आ जाओ। इस बटन का जो है बैकग्राउंड और टेक्स्ट यहीं से चेंज होगा। ये आउटलाइन वाली, अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो कुछ इस तरह से बनेगा, फिलअप चाहिए तो ऐसा बनेगा। टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड का कलर आप चाहो तो येलो कर दो। ग्रेट। और जो भी किया उसको सब पहले सेव करो पब्लिश करके। तो इस तरह से आपने कवर बनाना भी सीख लिया। इस तरह से कवर बना लोगे। और लिंकिंग करना है तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिंक पर क्लिक कर दो, जो ये लिंक का आइकॉन है, और यहाँ जो भी लिंक डालना है वो आकर जस्ट पेस्ट कर दो और इंटर कर दो। इस तरह से आपका कवर रेडी हो गया। उसके बाद क्या है, फाइल कुछ अगर डाउनलोड करवानी है तो आप यहाँ पे लिखोगे डाउनलोड। पहले के बाद तो फाइल ले लो, उसके बाद नाम लिखना। पहले फाइल ले लो। वैसे मीडिया लाइब्रेरी पे आते हैं। सपोज करो मुझे ये वाली जो है फाइल अपलोड करा देनी है, तो देखो फाइल आ गया। डाउनलोड कोई क्लिक करेगा तो उसको डाउनलोड कर सकता है बहुत आसानी से। उसके बाद जो है यहाँ पे मीडिया एंड टेक्स्ट, ये एक कॉलम होती है जहाँ पे आप मीडिया लाइक अपनी इमेज ले लोगे या वीडियो ले लोगे। यहाँ पे इंसर्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। कंटेंट में जैसे मैं ब्लॉग एडिटर लिखती हूँ, ये हो गया आपका पैराग्राफ। आप इसको हेडिंग बदल दो, फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हो। वी आर यूजिंग ब्लॉग एडिटर वेरी इंगेजिंग वे। ठीक है। और बटन लाना है तो बटन लगा दो, प्लस आइकन पे क्लिक करो और बटन यहाँ पे है नहीं है कोई बात नहीं, आप सर्च कर लो। ये बटन आ गया और यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्लोर। और इसका जो भी है आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर इंटर करते हैं नीचे। अब क्या हमारे पास, ब्राउज ऑल पे क्लिक करते हैं और हमारे पास है वीडियो। वाओ, ये तो बहुत इंगेजिंग है। यहाँ पे अगर आपके पास वीडियो है पहले से तो क्या करोगे, मीडिया लाइब्रेरी से ले लोगे। नहीं है कोई बात नहीं, आप वीडियो इंसर्ट कर लो। हम यहाँ पर यूट्यूब सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे। सपोज करो मुझे ये वीडियो डालनी है, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे या फिर आप थ्री डॉट पे भी क्लिक करके शेयर वाले पर क्लिक करना और कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो। इस लिंक चाहिए आपको और इंटर कर देना, वो वीडियो वो यहीं पे चली आएगी। देखो ठीक है। उसके बाद तो आप जानते हो कॉलम्स, कॉलम्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक आपको कॉलम 2 कॉलम चाहिए और किस तरह के फॉर्मेट में चाहिए। ये चाहिए ऐसे 33 डिवाइडेड बाई 66 या 66 डिवाइडेड बाई 33, कैसा चाहिए आप यहाँ पे पहले चूज़ कर लेना। जैसे ये मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं जो है इमेज लगाऊंगी। यहाँ पे इमेज आ जाएगा। ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इमेज डाल देंगे और करते हैं और भी नीचे होगा इमेजेस। ठीक है, इमेज आ गया। उसके बाद जो ये सेकंड वाली जो कॉलम है इसमें हमें चाहिए हेडिंग, और हेडिंग में हम लिखते हैं गेट इनटू टच। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट अस गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है। उसका फॉर्म वगैरह लगाना है, फॉर्म आपके पास है तो फॉर्म भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम सर्च करते हैं फॉर्म, अगर हमने डाला होगा फॉर्म तो यहाँ फॉर्म आ जाएगा, और नहीं डाला होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने मेड फॉर्म यूज़ किया है तो मेड फॉर्म तो आएगा ही नहीं। WP फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये सब ज़्यादा यूज़ होता है और फॉर्म्स नहीं आ पाते। ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप वगैरह। ग्रुप में आप मल्टीपल जो है विजिट्स वगैरह लगा सकते हो, उसका एक टाइटल बना सकते हो। कैलेंडर लगा सकते हैं यहाँ पे, ये कैलेंडर आ जाएगा इस तरह से। कस्टम HTML वगैरह कोड पेस्ट कर से आपके पास एक मैप है। सपोज करो मेरे पास एक मैप है, मेरी एक मैप है। मैं मैप पे क्लिक करती हूँ। ठीक है। और उस मैप में जो HTML कोड लगी है या फिर कोई HTML कोड पेस्ट करनी है तो वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोलकाता करती हूँ सर्च। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोलकाता आ गया ना, शेयर पे क्लिक करते हैं इम्बेड अ मैप। ये आपकी HTML कोड है, कॉपी HTML, और यहाँ पे आप इंटर करना। और HTML कहाँ पे गया, ये रहा कस्टम HTML। आप जस्ट कोड को पेस्ट कर दो, प्रीव्यू करोगे आपको यहाँ पर मैप दिखेगा, ये रहा। ठीक है। तो इस तरह से आप जो यूज़ करते हो बहुत ही अच्छे से। सोशल आइकॉन्स वगैरह लगानी है तो आप सोशल आइकॉन्स पे क्लिक करना, सोशल आइकॉन्स वगैरह लगा लेना।
ठीक है? यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आपको, जैसे कि इंस्टाग्राम। पिंटरेस्ट आ गया, इंस्टाग्राम नहीं है क्या? फेसबुक है? नहीं है, क्यों? ओह! पहले से ही वो है। चलो, यहाँ पे वो पहले से ही आपको शेयर का दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और और क्या कर सेपरेटर सेपरेटर लगा सकते हो यहाँ पे। और हाँ, स्पेसर कभी-कभार अगर यूज़ करना है, स्पेसर में क्या है, आप इस तरह का जो है 100 पिक्सल, 70 पिक्सल, 50 पिक्सल आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है? और भी क्या है यहाँ पे, और ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये सब वीडियोज़ वगैरह लगाने के लिए है, स्पॉटिफ़ाई एम्बेड करने के लिए है, अलग-अलग तरीके से। और आपके लिए यूज़फुल, जैसे पोस्ट में जो लिखा था मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेविगेशन, जैसे कि होम पेज, ये सब अगर आपने मेन्यू बनाया है तो मेन्यू को इंसर्ट करना है, तो वो आप नेविगेशन पे क्लिक करो, देखो नेविगेशन सारे मेन्यूज़ यहाँ पे चले आएँगे, बट ये इतना फ्रूटफुल नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो। और बाकी तो चीज़ें तो इतना है नहीं, आरएसएस लगा सकते हो, ठीक है? लेटेस्ट कमेंट, आरएसएस हो गया, पेज लिस्ट, ये सारे पेज लिस्ट दिखाएगा, लेटेस्ट पोस्ट अगर दिखाना, लेटेस्ट पोस्ट हो जाएगा। टर्म्स लिस्ट, ये सब की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी सब कुछ यूज़ कर रखा है। हाँ, ग्रिड वगैरह अगर यूज़ करनी है, तो ग्रिड यूज़ कर सकते हो। देखो, ग्रिड का ऑप्शन पहले नहीं था, अब ग्रिड का ऑप्शन आ चुका है, जिससे अपनी साइट को जो और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। और एक ग्रिड में, जैसे कि एलिमेंटर मैंने बताया है कि अगर आप ग्रिड लेते हो तो एक ही एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अगर 3 यहाँ पे आपने लिए हैं कॉलन, ग्रिड में 3 कॉलन है, तो ग्रिड में आप 3 ही एलिमेंट्स यूज़ कर पाओगे, 3 ही विज़िट यूज़ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ पे भी सेम वही है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लॉक लिखती हूँ, तो एक ही यूज़ होगा, अगर इंटर करूँगी तो वो नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाएगा, जहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। फिर तीसरा वाला अगर मैं इंटर करूँगी, इसमें मैं बटन डाल सकती हूँ। तो इस तरह से ये है। ग्रिड वाला भी इसमें बहुत अमेज़िंग काम कर रहा है, देखो। और ये ऑप्टिमाइज़ भी रहेगा। अगर मैं इसको मोबाइल फ़ॉर्मेट, यहाँ पे नहीं है मोबाइल फ़ॉर्मेट करने का, तो फिर भी मैं इसको यहाँ से ना ऐसे इंस्पेक्ट करती हूँ, तो आपको समझ में आएगा, देखो। ऊपर नीचे चलाया ना, ये देखो। तो मोबाइल फॉर्मेट में करके आप देख सकते हो किस तरह से ये दिख रहा है। ओके, तो गाइस कुछ इस तरह से आप जो है गुटेनबर्ग को सीख सकते हो, और इसमें मौजूद सारे फीचर्स को, सारे विजिट्स को आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जितने मैंने बताया है ये पोस्ट में ज़रूरत पड़ते ही हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छे से अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करके लिख पाओगे, कलर वगैरह चेंज कर पाओगे, और सारे वीडियोज़ वगैरह, लिंक वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। बहुत काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पे इमेज लेना चाहते हो और यहाँ पे कंटेंट लिखना चाहते हो, देखो मैंने वो भी बता दिया। टेबल वगैरह बताया, लिंक वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ऐड करने का बताया। वो सब कुछ बता दिया जो एक पोस्ट में ज़रूरत होती है, एक आर्टिकल्स लिखने के लिए ज़रूरत होती है। तो गाइज़, गुटेनबर्ग का ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बताइएगा, और क्या नया सीखा वो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, और क्या मुझसे छूट गया उसे भी ऐड करना चाहिए था, वो मुझे आप कमेंट बता दीजिएगा। और गाइज़, वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक करना, और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।